सबसे पहले तो मैं ये उल गुलान का मतलब जानना चाहूंगा। उल गुलान का जो मतलब है वो है महान हलचल, महान उथल पुथल, महाविद्रोह। ये जो किताब है लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान, ये केवल रुपए के माध्यम से जो लूट हो रही है लीगल टेंडर छाप करके, वो ही नहीं, इसमें जो वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से जो हमारी लूट हो रही है, जिस माध्यम से भी, वो सारी लूट को इसमें उजागर किया गया है। मुझे एग्जाम्पल के थ्रू जानना है कि ऐसे इस किताब के अंदर कोई एग्जाम्पल हो। महंगाई नाम की कोई चीज वो नहीं होती है। महंगाई का नाम दे करके लोगों की मेहनत और उत्पादन को लूटना, ये भी लूट का एक बहुत बड़ा तंत्र है, जिस व्यवस्था को जनता सरकार मोर्चा इम्प्लीमेंट करना चाहता है और लोगों को प्रेरित कर रहा है कि भाई ये व्यवस्था है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें शोषण से मुक्त करेगी और अन्याय अत्याचार से मुक्त करेगी। मैं किसी परेशानी में हूँ, किसी व्यवस्था की चपेट में आ गया हूँ, तो क्या उसका भी कुछ समाधान इस किताब के अंदर है? भारत की जो अपनी व्यवस्था है वो है शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म। ये जो क्षेत्र हैं 6, ये सेवा के क्षेत्र हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार। अब इस किताब के माध्यम से देश या देश की जनता ये देखेगा भाई एक व्यवस्था तो ये है जो चल रही है सरकारों के व्यवस्था के माध्यम से, और एक व्यवस्था इस किताब में दी गई है। ये किताब इतिहास से शुरू हुई है, वर्तमान से गुजरते हुए, और ये भविष्य को उज्जवल भविष्य की तरफ ले गई है। लोअर कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बैंकों के सामने कोई जवाब नहीं होगा और बैंक भागते नजर आएंगे। तो व्यंग्यात्मक लोग कह देते हैं अकेला चना क्या भार फोड़ सकता है? तो किसी ने कहा उससे, नहीं, अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर तिरछा चटक गया तो भरभुजा की आंख जरूर फोड़ सकता है। ये पूरी किताब का एक सार है इस वाक्य में। ठीक है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। लेखक घनश्याम वर्मा आचार्य की रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन किताब ने देश भर में कोहराम मचाया। ऐसे ऐसे सबूत हमने हमारे सामने रखे जिससे असली रुपया और नकली रुपया में लोग फर्क करना सीख गए। लेकिन अब इन्हीं की यानी जनता सरकार मोर्चा की दूसरी किताब लॉन्च हो रही है जिसके लेखक हैं खुद देवेंद्र बरहारा निडर। क्यों इस किताब की जरूरत पड़ी? जब सारे सबूत इस किताब में थे तो दूसरी किताब की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पैसा खर्च किया गया, या फिर इसका मकसद क्या रहा होगा? ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर वीरेंद्र सिसोदिया जी। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को, आपको भी। जो आपकी दूसरी किताब है लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान, सबसे पहले तो मैं ये उल गुलान का मतलब जानना चाहूंगा और इस किताब को बनाने का या फिर लिखने का क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा। पहले तो सभी दर्शकों के लिए मैं किताब प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि कल तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में इस किताब की ओपनिंग लॉन्च हुई है। किताब हजारों लोगों के बीच, और ये जो किताब है इसका जो पूरा नाम है लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और आपका जो सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उल गुलान का शब्द का मतलब, पहले तो मैं किताब के जो टाइटल है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि ये टाइटल क्यों रखा गया, ये इसका क्या अर्थ है? हाँ, उल गुलान का मतलब है सन 1900। ओके। आज से लगभग 125 वर्ष पहले भगवान बिरसा मुंडा ने तमाम आदिवासियों को लेकर के एक साहूकारों और ब्रिटिश उपनिवेश शासन जिम्मेदारी और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध सब आदिवासियों को इकट्ठा करके उनके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का नाम था उल गुलान। ठीक है। और उल गुलान का जो मतलब है वह है महान हलचल, महान कोलाहल, ठीक है, महान उथल पुथल, महाविद्रोह। ये उल गुलान का जो है वो शाब्दिक वो मतलब है, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। ठीक है। अभी जनता सरकार मोर्चा का भी मेरे ख्याल से यही उद्देश्य है कि जो वर्तमान सरकार है या फिर जो भारत की न्याय व्यवस्था है या फिर जो भारत की व्यवस्था है बेसिकली,
उसके खिलाफ वो महा उथल करना चाहते हैं। नहीं, हमारा सरकार से कोई वो नहीं है। ठीक है, सरकार से कोई वो नहीं है। ठीक, हमारा है व्यवस्था से। ओके। भाई सरकार में जो बैठे हैं, शासन में प्रशासन में जो भी लोग बैठे हैं, वो सब भारतीय हैं। हाँ। सब हमारे हैं। ओके। लेकिन चूंकि वो व्यवस्था ऐसी है कि उसमें जो शासन करने वाले लोग हैं या प्रशासन में जो करने वाले लोग हैं, उनको पावर इतनी है कि जो देश का असली मालिक है वो तो उसका शोषण, दोहन और उसके साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, शोषणात्मक कार्रवाई और उसके मेहनत की और उत्पादन की वो लूट हो रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जब हमारे पास सारे सबूतों के साथ ये किताब मौजूद थी तो फिर उलगुलान का मतलब क्या था? हाँ, ये जो रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन है, इसमें देश की जनता के सामने हमने रुपए का असली रुपया क्या है, ये जो फिएट करेंसी चल रही है बैंकों के माध्यम से, ये क्या है, लीगल टेंडर क्या है। जो एक भ्रम था कि जो ये लीगल टेंडर चल रहा है, वैध निविदा जिसको बोलते हैं, उसको लोग, भारत की जनता रुपया मान बैठी। ठीक है, वो रुपया नहीं है, वो रुपए का लीगल टेंडर है। ठीक है। तो बैंकों के माध्यम से रुपए का वैकल्पिक गवर्नर का, रिजर्व बैंक के गवर्नर का वचन पत्र जो चल रहा है, उसके माध्यम से जो लोगों की मेहनत और उत्पादन की जो वैल्यू है, उसको इसके माध्यम से वो लूटा जा रहा है। ठीक है, ये हमने रुपए का षड्यंत्र खोला इसमें। ठीक है। अब षड्यंत्र तो लोग समझ गए, लेकिन करें क्या? हाँ, ये इस जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, हाँ, उस पे भी लाखों लोगों का, मतलब लाखों तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ हजारों लोगों का ये सवाल था कि अब हमें मालूम चल गया ये नकली करेंसी है, अब हम क्या करें? अब करें क्या? अब हम क्या करें? शासन प्रशासन से कैसे लड़ा जाए? कैसे लड़ा जाए? ठीक है। और इसके बैंक के जाल से कैसे निकला जाए बाहर, उसके लिए ये जो किताब है, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, ये केवल रुपए के माध्यम से जो लूट हो रही है लीगल टेंडर छाप करके, वो ही नहीं, इसमें जो वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से जो हमारी लूट हो रही है, जिस माध्यम से भी, वो सारी लूट को इसमें उजागर किया गया है। ओके, अब वो चाहे किसी भी तरीके की लूट हो, हाँ, वो सारी लूट को इसके माध्यम से उजागर किया गया। और कब से लूट चल रही है हमारी, उसको उजागर किया गया तथ्यों के साथ, वो खोला गया इसमें। और उस लूट के माध्यम से हमारी लूट कितनी हुई है, किस तरह हुई है, वो सारा इसमें खोला गया है। कोई एक आध दो एग्जांपल हमारे सामने आप रख सकते हो? एक रुपया को हटा के क्या, मतलब किस तरीके से लूट? मुझे एग्जांपल के थ्रू जानना है कि ऐसे इस किताब के अंदर कोई एग्जांपल हो। हाँ। कि भाई रुपये से अलग। हाँ, रुपये से अलग। एक तो लूट होगी रुपये की। हाँ, रुपये की। लेकिन रुपये से अलग कोई लूट हो? हाँ, एक लूट सीधी जो है, जो महंगाई शब्द आया ना, ठीक है, महंगाई शब्द के साथ महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नाम की कोई चीज वो नहीं होती है। महंगाई का नाम दे करके लोगों की मेहनत और उत्पादन को लूटना और उनको जो है कंपनियों का जो सामान है वो महंगे उसमें देना, तो ये जो महंगाई शब्द है, इसका जो प्रचार प्रसार होता है, ये भी लूट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ओके, महंगाई, ठीक है, महंगाई शब्द ही एक ऐसा जरिया, शब्द जाल है। ओके, ये लूट का है सीधा। ठीक है। एक दूसरा और मैं बताता हूँ। ठीक है। भारत की जो अपनी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को जनता सरकार मोर्चा लाना चाहता है, इम्प्लीमेंट करना चाहता है, भारत में लाना चाहता है और लोगों को प्रेरित कर रहा है कि भाई ये व्यवस्था है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें शोषण से मुक्त करेगी और अन्याय अत्याचार से मुक्त करेगी। तो वो उसमें भारत की जो अपनी व्यवस्था है वो है शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म। ओके, ये जो क्षेत्र हैं 6, ये सेवा के क्षेत्र हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, भारतीय परंपरा के अनुसार। ओके, और अब इन 6 के माध्यम से ये लूट के 6 माध्यम बन गए, 6 माध्यम बन गए लूट के। बिल्कुल, जबकि सेवा के थे। ओके, ये इस किताब में बड़ा विस्तार से जो है ये खोला गया है कि ये भी लूट। भाई ये इसमें कोई पैसा जाता ही नहीं था। शिक्षा में क्या मतलब, गुरु-दक्षिणा होती थी। ये तो कि आदमी जो जिस तरह का आदमी है, इन क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं, भारत की व्यवस्था के अनुसार जो लोग लगते थे इनमें, शिक्षा में, चिकित्सा में, न्याय में, कृषि में और राजनीति में और धर्म,
इनमें जो सेवा देते थे उनकी व्यवस्था समाज करता था। ओके। लूट नहीं थी। लूट नहीं थी। समाज की जिम्मेदारी थी कि भाई जब ये काम के लिए समय दे रहे हैं, ये 6 लोग, ये हर गांव में होते थे। ठीक है। 6 के 6, तो वो उनकी जिम्मेदारी समाज करता था कि भाई समाज के निर्माण में, समाज को स्वस्थ और संपन्न रखने में इनकी भूमिका है, तो इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन मुझे को सुनने में ये आया था कि इस किताब में आपकी भूमिका है। हाँ, मुझको तो देखो, जब किसी को कोई मकान बनाना होता तो मकान में लगने वाली लागत, ठीक है, जिस भूमि पर मकान बनता है वो भूमि और नक्शा, उसका जो आर्किटेक्ट बनाता है नक्शा, और सारी सामग्री, विचार कह लो या क्या कहेंगे उसको, मटेरियल कह लो, वो सारा मटेरियल, विचार, वो डॉक्टर देवेंद्र भरा जी का है। ओके। और मैंने तो इसमें केवल जो भवन निर्माण में जो राज मिस्त्री काम करते हैं, मैकेनिक लोग जो लगते हैं, वो काम मैंने इसका संपादन का काम किया है। मैंने इस किताब को मैंने संपादक के रूप में, अपने एडिटर के रूप में अपनी भूमिका वो दी है। ठीक है। लेकिन ये पुस्तक है, एक तरह से पुस्तक, चूंकि इसका साइज जो है उसको देख करके, लेकिन ये ग्रंथ है। ओके। चूंकि अब इस किताब के माध्यम से देश या देश की जनता वो ये देखेगा, भाई एक व्यवस्था तो ये है जो चल रही है सरकारों के व्यवस्था के माध्यम से, और एक व्यवस्था इस किताब में दी गई है। अब विकल्प लोगों के सामने स्पष्ट है कि भाई उनको वो चाहिए या ये चाहिए, जो इस किताब में वो दी गई है। मतलब इसमें व्यवस्था जो है, हम कैसे इस लूट की व्यवस्था के विरुद्ध एक उलगुलान के माध्यम से अपनी व्यवस्था खड़ी करेंगे बिना किसी हिंसा के। ओके। ये भी है। इस उलगुलान में कहीं भी कोई हिंसा नहीं होगी, हिंसा की आवश्यकता ही नहीं है। हमको वो व्यवस्था जो भारत की अपनी व्यवस्था है, जो हमको स्वावलंबी बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी, वो व्यवस्था इसमें दी है। अब आपको ये चाहिए वो चाहिए, स्वतंत्र है लोग। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा था कि जब भी आंदोलन होता है तो बलिदान मांगता है। तो ये बात कितनी सहमत करते हो आप इससे? बिना बलिदान के संघर्ष तो हुए ही नहीं कभी। नहीं, संघर्ष नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की जो बात है, उसमें जो व्यवस्था परिवर्तन के लोग निकलते हैं, वो उनको बोलते हैं जिंदा शहीद। हाँ, मतलब इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। समझता हूँ। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस है, हाँ, उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण तो है ही नहीं, प्रमाण नहीं है। लेकिन वो तो जब वर्किंग में थे वो, या जब वो भारत की आजादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, तो ऐसे लोग उसी टाइम अपने को शहीद का मतलब होता है कि बिना किसी हासिल करने की इच्छा के अपने आप को विलय करना, समर्पित करना, उस मिशन और विचार के लिए समर्पित कर देना। हाँ, ये बात तो अपने को न्यौछावर कर देना। राजगुरु और हम लोग जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने भी यही चीज की थी कि भाई हम तो पैदा ही हुए हैं देश के लिए। अब जनता सरकार मोर्चे के जो भी कार्यकर्ता है, मैं कह रहा हूँ जिस रूप में, जिस स्थिति में काम कर रहे हैं, वो जिंदा शहीद हैं। ओके। और जब तक जिंदा है तो शहादत में है, और जब शहादत देते देते चले जाए तो वो शहीद हो गए। ठीक है। अब मुझे बताइए कि कई बार ना लोगों के पास समाधान की बड़ी समस्या आती है। मैं किसी परेशानी में हूँ, किसी व्यवस्था की चपेट में आ गया हूँ, तो क्या उसका भी कुछ समाधान इस किताब के अंदर है? ये किताब इतिहास से शुरू हुई है, वर्तमान से गुजरते हुए, और ये भविष्य को उज्जवल भविष्य की तरफ ले गई है। और जब आप चलेंगे ले गई है, मतलब जब चलते हैं तो बिना 2 पैरों के आप चल नहीं सकते, कोई पक्षी बिना 2 पंखों के उड़ नहीं सकता। तो इस किताबों में ये 2 शक्तियों के साथ ये किताब आपको लेकर चलती है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के समाधान की तरफ। वो 2 रास्ते हैं। जो वर्तमान व्यवस्था है, बिना किसी हिंसा के, कानून का पालन करते हुए, इस वर्तमान जो हम फंसे हुए हैं, कानून का पालन करते हुए उससे लड़ना और उससे बाहर निकलना। इसलिए इसमें जो हमारी पहली पुस्तक है
उसमें जो षड्यंत्र रुपए के माध्यम से, फिएट मुद्रा के माध्यम से जो हमारी लूट चल रही है, हमको कर्ज में लपेट दिया गया है, उस कर्जे से, उस लूट से एक रास्ता तो है मुक्ति का, कानूनी, कानून का उल्लंघन किए बिना कानूनी आधार पर हम लड़ेंगे। उसके इतने सशक्त इसमें 5वां भाग है। ओके, इसके 6 भाग हैं, ठीक है। तो 5वां भाग जो है कानूनी अस्त्र शस्त्र उसमें जबरदस्त जो है दिए हैं कि बैंक टिक ही नहीं सकता सामने। ओके, ये व्यवस्था हमने इस आज किताब मैं में, इसमें पढ़ पा रहा हूँ कि भाग 5 में बैंकों के विरुद्ध हाँ, कानूनी लड़ाई इसके अंदर है। हाँ, इसमें सरफेसी एक्ट की को से कैसे बचेंगे, उससे कैसे लड़ेंगे, कुछ है उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे, वो है। और बाकी कानून के द्वारा हम लोअर कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बैंकों के सामने कोई जवाब नहीं होगा और बैंक भागते नजर आएंगे। तो कानूनी रूप से भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और दूसरा, निर्माण, अपनी व्यवस्था। एक व्यवस्था तो है लूट की, दूसरी अपनी व्यवस्था जिसमें रोग मुक्त, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये और अपना जो भारत का इतिहास है कि आर्थिक स्वर्णिम भारत जो था, जिन तथ्यों, जिन कारणों से बना था, वो सारे हमने रास्ते इस किताब में दिए हैं। तो इसमें दोनों हैं। और जो भारत की परंपरा है, भारत की जो जड़ है, ईश्वर, जीव और प्रकृति से सृष्टि की रचना हुई है, उन तीनों का, ईश्वर, जीव और प्रकृति, उनका संतुलन बनाते हुए ये किताब आपको लेकर के चलेगी। और जब तीनों का संतुलन रहता है तो अपने आप समाज में स्थिरता और संपन्नता और विकास के रास्ते पे अपने आप आ जाती है और बनी रहती है लंबे समय तक। कल आपका ताल कटोरा में प्रोग्राम था जी, मैं उसमें जा नहीं पाया, हालांकि मुझे वहाँ होना चाहिए था। मैं उसकी एक समरी चाहता हूँ आपसे, जो हमारे नए दर्शक हैं जो वहाँ नहीं जा पाए, क्या हुआ वहाँ पे, किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, क्या मतलब पूरा मुझे एक समरी टाइप बता दीजिए। हाँ, समरी मैं बता रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम रखा गया था उसके 2 उद्देश्य थे। ओके, एक तो किताब लॉन्च होनी थी, एक जो संगठन है जनता सरकार मोर्चा, जिसकी जो विचार 2016 से बराबर देश में वो घूम रहा है। एक बार एक घटना किसी ने कहा व्यंग्यात्मक, मान लो जिस तरह डॉक्टर देवेंद्र भलारा जब निकले तो उन पर वो बिल्कुल सटीक बैठता है। अकेले निकले थे 2016 में, जो पति पत्नी दोनों अध्यापक थे सरकारी, उसको छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके उन्होंने देखा कि भाई ये तो मामला, मैं एक जगह रह करके वो काम बनेगा नहीं, ये तो ज़्यादा हम किसी विपरीत रास्ते पर जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और भयंकर वहाँ अंधकार है जिस रास्ते पे समाज जा रहा है या समाज को ले जाया जा रहा है जिस व्यवस्था के माध्यम से, तो उसे उससे निकालने के लिए हमको निकलना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति 2016 में, मैं अगर कहूँ तो व्यंग्यात्मक लोग कह देते हैं अकेला चना क्या भार फोड़ सकता है, लेकिन तो किसी ने कहा उससे, नहीं, अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर तिरछा चटक गया, अगर वो चटक जाए और उछट के वो भरभुजा की आंख जरूर फोड़ सकता है। इसका अर्थ समझा दो मुझे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आ गए इसमें, भरभुजा, ये सब चीज। भरभुजा एक हमारी जाति होती है, ओके, बहुत ही, क्योंकि वो चने भूनने का, खील भूनने का, ओके, समझ गया मैं, ये हर गांव में होते थे। चावल सेला बनाने का, जो पका हुआ चावल जिसको बोलते हैं, धान को पकाते हैं, फिर उसमें से पका करके फिर चावल निकालते हैं, तो वो काम सब ये करते, ये समाज हमारा करता था। लेकिन भरभुजा कहते हैं हमारे गांव में। समझ गया मैं, गांव की भाषा में। क्या जब वो भून रहे होते हैं, तो जब भूनते हैं तो अकेला चना, तो क्या अकेला चना का भार फोड़ेगा। जिस पर व्यंग मारा उसने कहा कि अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर वो फट करके, वो छट करके भरभुजा की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो आज 2016 में जो अकेला चना
डॉक्टर देवेंद्र भलारा के रूप में वो निकला था अपनी नौकरी छोड़ करके। आज 2016 से आज 2026 चल रही है, तो 9 वर्ष हो गए। ठीक है। तो 9 वर्ष में आज वो चना ऐसी स्थिति में है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। समझ सकता हूँ। आज बहुत मजबूत स्थिति में जनता सरकार मोर्चा खड़ा हो गया है। और कल का जो कार्यक्रम था वो था देश की जनता को जनता सरकार मोर्चे के द्वारा 1000 कार्यकर्ता उपलब्ध कराना। तो उनके कल वहां डिक्लेयर हुआ कि ये 1000 कार्यकर्ता पूरे भारत के लिए, हम भारत की जनता को इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से एक दिए के रूप में या एक टॉर्च के रूप में हम दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये जो 1000 कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से अब संपूर्ण भारत में मतलब ये एक तरह से प्रयास है कि अकेला चना, आज वो चना 1000 चनों में परिवर्तित हो गया है। तो 1000 कार्यकर्ता समाज को, देश को, देशवासियों को वो सौंपने का दिन था। और जो नई पीढ़ी है उसको तैयार करने के लिए पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के, उनको, वो बच्चों को कैसे तैयार कराएं, क्या कर सकते हैं, कहाँ गलती हो रही है, उसके लिए पेरेंटिंग एंड एजुकेशन पर सेमिनार भी कल हुई है। और ये किताब वो लॉन्च हुई है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस था, उनको याद करते हुए और तमाम कार्यकर्ताओं को संकल्प देकर के संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का, और वो कल देश को उनको सौंपा गया है। देश में वो निकलेंगे 1000 कार्यकर्ता। अभी मैं किताब पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे किताब को पढ़ूंगा और इसमें जो भी मतलब चीजें रहेंगी जो समझ में नहीं आएंगी उनको लेके हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। इसका मैं किताब का सार जो है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि इस किताब के जो 6 भाग हैं, 6 भागों का हर भाग का अलग एक सार शुरू में दिया गया कि इस भाग का यह सार है। लेकिन इस किताब का भी एक पूरी किताब का एक जो सार है वो मैं आपके दर्शकों के लिए वो मैं रख रहा हूं। ये पूरी किताब का एक सार है इस वाक्य में। ठीक है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। ये शब्द को आप सर्च करना और इस शब्द को कमेंट्स में जरूर लिखना। उलगुलान बहुत से लोगों के लिए, मैं कह रहा हूं 99% लोगों के लिए, देश की जनता के लिए शब्द जो है ये नया है। लेकिन ये तो नया ही है। हाँ, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए भी नया हो। अब मैं इस किताब का सार आपको, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान वह चेतना ग्रंथ है जो इतिहास, कानून, अर्थशास्त्र और ग्राम जीवन के अनुभव को एक सूत्र में पिरोकर यह स्पष्ट करता है कि जब मुद्रा, बैंक और सत्ता मानव मूल्यों से कट जाती हैं तब लूट व्यवस्था बन जाती है। और जब गांव अपनी रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, खेत, खेड़ा, खाप और स्वावलंबन को पुनः स्थापित करता है तब बिना हिंसा के ही गुलामी ढहती है और स्वराज्य साकार होता है। ये इस किताब का सार है। और ये जो किताब लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान है, ये संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का, स्वराज्य का आधार ये बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक और सवाल रह जाता है मेरा लास्ट जो भी है, ये अवेलेबल कैसे होगी लोगों तक पहुंचने के लिए और इसे लोग अपने पास कैसे तक ले पाए? मतलब कल तालकटोरा स्टेडियम में इस किताब को जो अपने कार्यकर्ता हैं 100 कार्यकर्ताओं को ये किताब दी गई है। ठीक है। और उनसे कहा गया है कि इस किताब में को आप अच्छे से पढ़ना और इस किताब में कोई भी एरर हो, कोई भी संशोधन की गुंजाइश हो, क्योंकि 1 या 2 व्यक्ति का विचार अलग चीज होती है, लेकिन चूंकि हमने इसमें समाज और ग्राम आधारित व्यवस्था को जोड़ा है तो उसमें कहीं भी कोई ये चूक ना हो कि इसमें ये त्रुटि हो गई है या रह गई है या ये रह गई है। 100 लोगों को हमने दी है, वो इसका अध्ययन करेंगे बहुत गहराई से
और इसमें कुछ जोड़ने, घटाने, संशोधन करने, किसी एरर को दूर करने के लिए अपनी राय, अपने सुझाव वो देंगे। और ठीक 1 महीने बाद एक नए रूप में, एक नए कलेवर में ये किताब ओपन समाज के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ओके, अगले महीने जी। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि इस वाली किताब के लिए रुपया मूल्य का मापक, इसमें मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि ये किताब आपको ऐसे ऐसे मिलेगी। ठीक है। लेकिन उस वीडियो के भी कमेंट्स में मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि ये किताब कैसे मिलेगी, जबकि वो पूरी वीडियो इसी पे बेस्ड थी वो तो ये किताब कैसे मिलेगी। कई बार ये समझने वाली बातें हैं। तो अभी ये आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये अभी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही ये अवेलेबल होती है मैं आपको बता दूंगा कि ये किताब आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो ये थे वीरेंद्र सिसोदिया जी। इनसे हम रेगुलर बेस पे बात करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। गांव के बारे में बात करते रहेंगे, गांव आधारित व्यवस्था के बारे में बात करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस किताब का नाम उल-गुलान कमेंट जरूर कर दें, ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ ये किताब कितने लोगों को चाहिए या फिर इस किताब की कितनी डिमांड है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज, जय।